पर खड़े नहीं उतरे। ने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ा? क्या वजह रही होगी कि इन्होंने पार्टी छोड़ा है? आम आदमी पार्टी यहाँ एक विकल्प है बदलाव का, एक सिस्टम को देखते हुए सब चीज को किस्तों पे जमीन लेकर के कॉलोनियों में अपना घर बनाने का काम कर सभी को देख लिया। और 3 महीना पहले हमने ज्वाइन किया। क्राइम बढ़ गया, नशा भी बढ़ गया। अभी इस टाइम मेरे साथ में मौजूद है मास्टर फिरोज, जो कि एक व्यापारी के साथ साथ राजनीतिक में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं और बीते दिन ही ये आम आदमी पार्टी से अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हुए हैं। और इनसे बात करेंगे कि आखिरकार पंजाब के किन मुद्दों के ऊपर इन्होंने आखिरकार किया, वजह रही होगी कि इन्होंने पार्टी छोड़ा है। मेरे साथ मौजूद है मास्टर फिरोज जी, बहुत बहुत पहले तो स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप एक सच्चे पत्रकार हैं। फिरोज मास्टर जी, सबसे पहले ये बताइए, सत्ता में पंजाब के अंदर में भी मौजूद है आम आदमी पार्टी, और आपने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ा? सबसे पहली बात यह है, हमने आम आदमी पार्टी इलेक्शन होने से 3 महीना पहले हमने ज्वाइन किया। इस मुद्दे पे ज्वाइन किया कि मैंने सभी को देख लिया और मैंने 24 साल कांग्रेस पार्टी में सेवा किया। तो मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी यहाँ एक विकल्प है बदलाव का, एक सिस्टम का, जो गरीबों मजदूरों के साथ जो हो रहा है उसके बदलाव है। लेकिन बदलाव के बजाय जो कमिटमेंट इलेक्शन के दौरान हमने मजदूरों के साथ, आम जनता के साथ जो किया था, तो मुझे लगा कि भाई उस पर खड़े नहीं उतरे। तो इस करके जो है जहां जहां भी हमने वोट कलेक्ट किया, जहां जहां से भी हमने वोट कलेक्ट कर करके आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताया, उन लोगों के सामने जाने में भी मुझे थोड़ा सा महसूस होता था, अपनी फीलिंग महसूस होता था। लोग कहते थे कि यार पहले तो नाला भी साफ सुथरा चलता था, अब तो नाला भी अब गटर भर गया, ये हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस करके जो है ताना सुनने से अच्छा है कि मैंने महंगाई को देखते हुए, सब चीज को देखते हुए, आज पूरे पंजाब का जो हालात है, पंजाब के अंदर में क्राइम बढ़ गया, नशा भी बढ़ गया, और जो हम लोग देखिए, हम लोग भारी तबके में पंजाब के अंदर में गरीब मजदूर जो है यहाँ आकर के अपने रोजी रोटी की तलाश में आते हैं और किस्तों पे जमीन लेकर के कॉलोनियों में अपना घर बनाने का काम करते हैं। पिछली सरकार में 12,000 14,000 का टिप्पर रेता का था, 1000 फुट का। अब जो है टिप्पर का रेट जो है, हम खुद जो है 35,000 का एक टिप्पर लिया। बताओ, हमने सभी को फोन किया कि भाई देखो इतना महंगा है, मैं गरीब आदमी, मेरा बजट बाहर हो रहा है। जो 12-14 हजार में मिलता था, अभी 35-35 हजार, 40-40, 45-45 हजार का बीच में लोग टिप्पर लिया रहते का। तो इस करके जो है मुझे लगा कि ये भी जो है औरों की तरह जो है लूट रहा है और जनता को बेवकूफ बना रहा है। तो इस करके मैंने इस्तीफा दे दिया। और इसलिए इस्तीफा दिया कि जो हमारे सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है, माननीय बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार अगर यहाँ आएगी 2027 में, तो बहुत अच्छा विकल्प रहेगा पूरे पंजाब। नीतियों की बात करें, अगर मैं बात करूं नीतियों की, तो आम आदमी पार्टी ने वादे किए थे इलेक्शन से पहले, और कई वादे पूरे भी हुए, कई पर अभी काम चल भी रहा है। बीजेपी में आने का क्या मकसद था, किस लिए आप बीजेपी में आए हैं? देखिए, हम हैं ईमानदारी से काम करने वाले आदमी, किसी के साथ कोई धोखा नहीं, किसी के साथ कोई छल कपट नहीं, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं। तो अगर ईमानदारी से काम करना है और कमिटमेंट जो हो जाए और उस पर अगर खरा उतरना है, तो इस करके जो है हमने आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ था कि ये कमिटमेंट बहुत अच्छा तरीके से निभाएगा, दिल्ली मॉडल पंजाब को बनाएगा, पर उस तरह के हमको देखने को नहीं मिला। इस करके मैंने इस्तीफा देकर के एक अस्थाई पार्टी में मैं आ गया। मैं 1988 में भी हरिशंकर प्रसाद, सीतामढ़ी के बीजेपी के बहुत बड़े लीडर थे, जिनका एमपी थे पिंटू प्रसाद भैया, वो भी जो है एमपी बने हैं बीजेपी से। तो हम 1988 में उनके माध्यम से बीजेपी में हम लोग, कुछ लड़के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, हम लोग जुड़े थे। लाल कृष्ण आडवाणी अरेस्ट हुआ, उसके बाद कुछ माहौल बिगड़ गया, इस करके हम लोग जो है बीजेपी से कुछ छोड़ दिया था। तो लगता क्या आपको बीजेपी में आप ज्वाइन हुए, क्या दिक्कत परेशानी आ रही थी, और क्या लगता है कि बीजेपी ज्वाइन किया आपने, लगता है कि उन्हीं मुश्किलों दिक्कतों का अब निवारण भी होगा? देखिए, एक बात बताता हूँ, मैं हूँ मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ। आज देश का माहौल कैसा है? मैं चाहता हूँ कि मुसलमान लोग, मुस्लिम समाज के लोग खुल करके अगर बीजेपी के सपोर्ट करता है, अगर मान के हम 32 करोड़ है, आप 5 लाख आ जाइए ना सिस्टम में, देश से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खत्म हो जाएगा, देश से सारा कुछ खत्म हो जाएगा, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं रहेगा, सब एक समान इंसान हो जाएगा।
मैं बहुत कुछ सोच करके मैंने बीजेपी ज्वाइन किया हूँ, और बीजेपी की सरकार जहाँ आती है ना वहाँ काम होता है। मैं इस करके जो है ना मैं बीजेपी ज्वाइन किया हूँ। आप कह रहे हैं जो अगर हिंदू मुस्लिम की बात करें तो आप ही में से आते हैं ओबीसी साहब, जिनका आए दिन देखा जाता है कोई ना कोई बयान आता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इस चीज को मानते हैं कि माहौल तनावपूर्ण बनता उनकी वजह से, ये नहीं? देखिए, मैं तो कहता हूँ अगर कोई भी मुस्लिम हो, किसी भी धर्म जाति का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, अगर हमारे देश के प्रति और समाज के प्रति अगर गलत बयान करता है, उसके ऊपर कड़ी कानून बननी चाहिए और उसको पर्चा डाल करके उसको अंदर डालना चाहिए, ताकि दूसरा लोग कोई न कर सके। ओबीसी जी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप खुद एक मुस्लिम से आप आजाद भारत वर्ष में देखा जाए ना तो कोई हिंदू ना मुस्लिम, सब एक भारत वर्ष में जो आजाद भारत है, सभी को स्वतंत्रता है बोलने की। देखिए, जैसे आप देख ही रहे हैं हमारा भारत महान है। यहाँ जो है तरह तरह के जाति पाति के नाम पर एक फूल खिला हुआ है, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और भारत मेरा एक क्यारी है, उस क्यारी के अंदर हम सब फूल है, गुलदस्ते का फूल है। तो कहीं न कहीं किसी न किसी, जैसे कि अब कोई सनातनी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कट्टरपंथी है, तो वो लोग भी गलत बयान देते हैं, तो उनके आवेश में आकर के ओवैसी जी भी गलत बयान देते हैं। मैं गलत बयान चाहे ओवैसी जी दे या कोई भी सनातन धर्म के लोग दे या किसी भी तरह के कोई भी इंसान अगर देता है हमारे देश के प्रति अच्छा नहीं है, अगर वैसा बयान कोई देता है तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। क्या लगता क्या है आखिर के साथ ही इन्होंने बोला कि जो उनके रुके हुए काम थे, कई ऐसे काम थे जो व्यापारियों से लेकर अगर लेबर तबका भी देखा जाए, लेबरों को भी मुशक्कत आती थी, तो उन्होंने बोला कि जो काफी ज्यादा जो है अब वो परेशानियां हटने वाली है। और एक आखिरी सवाल होगा, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मैसेज देना चाहूंगा, देश के अंदर में हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत शक्तिशाली है और पूरे दुनिया के अंदर में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, जो 70 साल में कभी नहीं हुआ है। ये पूरा देश के लोग, एक बच्चा जानता है कि आज भारत के लोग, अब भारत के जितने भी स्टेट के देश के अदरवाइज जो है ना, भारत से अलग देश के जो भी लोग हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब भारत आने की अब कोशिश कर रहा है और भारत को बहुत ज्यादा ताकत और शक्तिशाली बना दिया है मोदी जी ने, तो मोदी जी को भी धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूँ अपनी मन की सुनकर, और मेरा मन बहुत ही तसल्ली है मन के अंदर में, और शांति है, बहुत ही शांति है। किसी प्रधानमंत्री ने और किसी मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के मदरसे में नहीं कहा अब तक 70 साल के अंदर में कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और मैं आपके मदरसे को जो है इंग्लिश पढ़ाई, सब पढ़ाई, टोटल पढ़ाई कराता हूँ, लैपटॉप दूंगा, कंप्यूटर दूंगा, आप बढ़िया से एजुकेशन करो और मुसलमानों को आगे लेके चलो। किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, ये योगी जी का देन है। मैं योगी जी को सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों जाग जाओ और जुड़ जाओ, देश से ये मुद्दा खत्म करो हिंदू मुस्लिम का। जय हिंद, जय भारत। साथ में मौजूद थे मास्टर फिरोज, जिनका कहना है कि भाजपा ज्वाइन किया, साथ ही बोला जो एक तरक्की की राह वो भाजपा के साथ में ही है। और यहाँ से हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करें। देखते रहे खबर डेली प्लस। कैमरामैन रोहित के साथ आदर्श झा, लुधियाना।